ये एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो बहुत ही जख्मी हालत में थी और उसके पीछे कई सारे सिपाही पड़े हुए थे। वो औरत इतनी ज्यादा बहादुर थी कि उसने अकेले ही कई सारे सिपाहियों को मार दिया था और इतनी जख्मी होने के बाद भी वो लड़ते ही जा रही थी। वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने सामने किसी को टिकने नहीं दे रही थी। अगर वो फिट होती तो उससे कोई भी जीत नहीं पाता। काफी देर तक उन सिपाहियों से लड़ने के बाद आखिर में एक सिपाही उसके पेट में तलवार घोंप देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है और साथ में उसे डिलीवरी पेन भी स्टार्ट हो जाती है। वो एक कपड़ा लेकर एक पत्थर के किनारे टेक लगाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक और सिपाही पहुँच जाता है जो उन्हीं सिपाहियों में से एक था जिनसे वो लड़ रही थी। उसे देख के वो डर जाती है क्योंकि अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं थी और उसे लगता है कि अब वो उसे मार देगा। सिपाही जब देखता है कि उसे बच्चा होने वाला है तो वो सिपाही रुक जाता है। हम आगे देखते हैं सब लोग ब्रह्मपथ के अंदर चले गए थे, बस बाकी रह गया था मैट। अगर दोबारा उस दरवाजे को खोला गया तो माचिन सिंह उन्हें खा जाएगा। नाइनिव ओगियर से पूछती है कि ये माचिन सिंह क्या है, लेकिन ओगियर उसे कुछ नहीं बताता और आगे बढ़ जाता है। रेन कहता है कि उन्हें मैट को नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर अगवेन कहती है कि उन लोगों ने मैट को नहीं छोड़ा बल्कि मैट ने उन्हें छोड़ा है, इसलिए उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट भी अगवेन से सहमत था क्योंकि उन चारों में से किसी को भी दरवाजा खोलने नहीं आता और वो लोग रुककर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रेन को मनाने के लिए नाइनिव कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो लोग मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो सब भी मॉरिन के साथ आगे बढ़ते हैं। लैन मॉरिन से पूछता है कि अगर मैट ही ड्रैगन हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि ड्रैगन के अलावा और कोई निशाचर से भिड़ा तो वो मारा जाएगा। मॉरिन कहती है कि मैट हमेशा से अंधेरे के साइड ही रहा है। जिस तरह से उसे वो खंजर अपनी तरफ खींचती है उसे देख के मॉरिन को लगता है कि वो ड्रैगन नहीं, और अगर हुआ भी तो उन्हें मैट को निशाचर से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर ड्रैगन ने निशाचर से हाथ मिला लिया तो निशाचर को हराना असंभव हो जाएगा। रास्ते में ओगियर उन्हें बताता है कि ये रास्ता भी कभी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज एक कदम इधर उधर हुआ तो अंधेरी खाई में गिर जाओगे। रेन ओगियर को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि ऐसी बातें करके उन्हें वो डरा रहा था। वो सब धीरे धीरे करके बहुत दूर तक चले जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद पेरेंट को रास्ते में एक पत्थर दिखाई देता है। रेन उससे पूछता है कि उसे इतने अंधेरे में वो पत्थर कैसे दिखाई दिया। पेरेंट कहता है कि उसे पता नहीं, लेकिन वो देख सकता है। पेरेंट के पास भी कुछ पावर्स थे जिनका उसे खुद को अंदाजा नहीं था। ओगियर बताता है कि वो एक गाइडिंग स्टोन है जिसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो टूटा नहीं था, जिसे देख के लैन कहता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्हें अब संभल के चलना होगा। काफी देर चलने के बाद वो सब एक जगह पर रुककर रेस्ट करने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बीतने के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज के सुनते ही सब डर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहाँ ट्रोलॉक्स भी पहुँच चुके हैं। उन्हें अचानक वहाँ पर ठंड फील होने लगती है। ओगियर कहता है कि ये माचिन सिन है। माचिन सिन एक ऐसी हवा है जो उन लोगों को मिसलीड करेगी। वो उनसे बात करेगी और उन्हें जिस बात का डर है उस डर को ही वो बढ़ा चढ़ा कर बोलेगी, जिसे सुनने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मॉरिन कहती है कि कोई उसकी बात पर भरोसा मत करना। उन्हें इमरजेंसी में वहीं से बाहर निकलना पड़ता है, जबकि उन्हें जिस जगह जाना था उसका रास्ता अभी और आगे था। वो जल्दी जल्दी भागते हैं, फिर भी वो हवा उन तक पहुंच जाती है और सबको अपने वश में कर लेती है। मॉरिन को वो हवा कहती है कि उसका फैसला गलत है। वो इन बच्चों की बलि देने जा रही है। वो बस एक ढूंढी है और जो वो चाहती वो कभी नहीं कर पाएगी। रेन को वो हवा कहती है कि अगवेन उससे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। पेरिन को वो हवा कहती है कि उसने जानबूझकर अपनी बीवी को मार डाला क्योंकि वो अपनी वाइफ नहीं बल्कि किसी और लड़की से प्यार करता है। लैन को हवा कहती है कि वो मॉरिन को नहीं बचा पाएगा। वो हवा नाइनिव से कहती है कि जैसे उसने अपने माँ बाप को खो दिया उसी तरह से वो इन सबको भी खो देगी और वो कभी उन्हें नहीं बचा सकती। नाइनिव इस बात से गुस्से में आ जाती है और वो फिर से एक बार जोरदार जादू करती है। उसकी जादू की वजह से माचिन सिंह कुछ देर के लिए रुक जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मॉरिन उनके बाहर निकलने का रास्ता खोल देती है और सब बचकर वहाँ से निकल जाते हैं।
वो सब वहाँ से निकलकर सीधे फालडारा के शाही किले पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो कुछ वक्त तक रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हें फालडारा के किले से उस जगह तक जाने में 1 दिन लगेंगे जहाँ निशाचर कैद है। वो जगह लैन का गांव था। मॉरिन और लैन वहाँ के राजा से मिलने जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ रुकने की कोई जगह मिल जाए। फालडारा लैन को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मॉरिन को देख के वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी एक बहन भी जादूगरनी थी जो कभी व्हाइट टावर रहा करती थी, लेकिन वो अपने जादू में ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसने राजा को उन जादूगरनियों के खिलाफ काफी कुछ कहा था। मॉरिन फालडारा से कहती है कि वो बस उन्हें चेतावनी देना चाहती है कि वो अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ा दें। निशाचर की सेना दुनिया भर में तबाही मचा रही है और अब निशाचर ने अपनी सेना को ब्रह्मपथ से भी आगे भेजना स्टार्ट कर दिया है और एक ब्रह्मपथ का द्वार सीधा फालडारा के राज्य में खुलता है। ये सुनने के बाद फालडारा का बिहेव थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और वो कहता है कि उनका रिश्ता व्हाइट टावर से हमेशा से अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा, और उन्हें महल में रुकने की जगह दे देता है। मॉरिन को राजा की बहन उन्हें रुकने की जगह दिखाने ले जाती है। मॉरिन से वो पूछती है कि ब्रह्मपथ पर वो क्या कर रही थी। राजा की बहन आइस सिडाई बनने की काबिल नहीं थी, फिर भी वो एक आइस सिडाई बनी। इस बात का पता किसी को नहीं था। मॉरिन उसे धमकी देती है कि अगर वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहती है तो वो उससे कोई सवाल नहीं करेगी, और मॉरिन उसे ऑर्डर देती है कि वो उसका एक संदेश व्हाइट टावर तक पहुंचा देगी। मॉरिन संदेश में कहती है कि वो उन्हें मैट के बारे में बता देंगी, रेड आजा सिस्टर को। आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, रेड आजा का काम है कि अगर कोई आदमी जादू का इस्तेमाल करे तो वो उसे पकड़कर मार देती हैं। अब जब रेड आजा मैट को पकड़ेंगी तो शायद उसे मार देंगी या फिर लोगेन की तरह कैद कर रखेंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉरिन बाकी लोगों को भी महल तक ले जाती है। रास्ते में जाते वक्त रेंड बहुत खामोश था, जिसे देख के अगवेन उसे समझाती है कि वो सब झूठ था जो मार्चिन सिल ने उसे कहा था। उसको लेकर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेंड ने उस वक्त कुछ और भी देखा था जिसे वो सबसे छुपा रहा था। मॉरिन उन सबको एक ढाबे पर ले जाती है जहाँ कोई भी नॉनवेज खाना नहीं था। वहाँ के लोग हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए वो शाकाहारी खाना खाते थे। वहाँ की बारटेंडर के पास कुछ पावर्स थी जिनके बारे में वहाँ के लोगों को नहीं पता था, लेकिन सारी आइस सिडाई जानती थी। मॉरिन वहाँ के बारटेंडर से जाकर उन चारों के बारे में पूछती है। वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब मॉरिन उसे इनडायरेक्टली धमकी देती है कि अगर उसने यहाँ के लोगों को सब बता दिया कि उसे जादू आता है तो वो लोग यहाँ उसे रहने नहीं देंगे। तब वो लड़की जिसका नाम मिन था वो उन चारों के बारे में बताती है। वो कहती है कि पेरिन की आंखें चमक रही हैं और उसके मुंह से खून टपक रहा है। रेन के गोद में एक बच्चा है, जो किसका बच्चा है उसे नहीं पता, और दोनों लड़कियों के ऊपर सफेद रोशनी है और सोने की रिंग है। वो चारों आपस में जुड़े हुए हैं। उन चारों के ऊपर सफेद रोशनी के गोले हैं जो हर पल अपनी तरफ आते हुए अंधेरे से लड़ रहे हैं। उसके बाद मॉरिन उससे अपने बारे में पूछती है। मिन मॉरिन से कहती है कि उसकी बर्बादी की वजह मैरिलिन सीड बनेगी। ये सुनने के बाद मॉरिन थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसका स्वान से बहुत ही खास रिश्ता था जिसे उन लोगों ने दुनिया से छुपा के रखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। मॉरिन उन चारों को कहती है कि कल सुबह यहाँ से वो लोग निकल जाएंगे। उन लोगों ने मॉरिन को मिन से बात करते हुए देखा था, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि वो कौन थी और क्या बातें कर रही थी। मॉरिन उन्हें बताती है कि वो लड़की कुछ हद तक भविष्य देख सकती है, इसलिए वो मिन से पूछ रही थी कि उनमें से असली ड्रैगन कौन है, क्योंकि कोई भी जो ड्रैगन नहीं है वो उस जगह गया तो मारा जाएगा, और वो उनमें से किसी को मारना नहीं चाहती। ये सुनकर सब डर जाते हैं। पेरिन कहता है कि अगर मैट ही ड्रैगन हुआ तो वो सब तो बेवजह मारे जाएंगे। मॉरिन उन्हें रात तक का टाइम देती है सोचने के लिए कि उन लोगों को उसके साथ जाना है या नहीं, क्योंकि मॉरिन भी दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। उसके बाद अगवेन तो तैयार होती है। वो अपने गांव वालों के लिए सेक्रीफाइस करेगी, और वो नाइनी को भी समझाती है कि अगर वो विदुषी है तो उसका भी यही काम है। अगर मॉरिन नहीं होती तो सबसे पहले ये काम करने वाली नाइनी ही होती। पेरिन को अभी इस बात का डर था कि अगर मैट ड्रैगन हुआ तो उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी, लेकिन अगवेन को यकीन था कि मैट ड्रैगन नहीं हो सकता। इस बात पर रेंड और अगवेन में बहस हो जाती है।
रेन को लगता है कि अगवेन मैट को कम समझती है और उसकी परवाह नहीं करती। पेरिन अगवेन की साइड लेता है, जिसकी वजह से रेन को शक होता है कि पेरिन और अगवेन के बीच में कुछ चल रहा है। पेरिन कहता है कि वो बस अपनी बीवी से प्यार करता है, फिर भी रेन उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लैन और मॉरिन को देखते हैं, जो परेशान थे कि यहाँ तक आ जाने के बाद अगर उन लोगों ने चलने से मना कर दिया तो क्या होगा। मॉरिन इस बात के अलावा एक और बात से परेशान थी। उसे लग रहा था कि लैन अपनी जिंदगी नहीं जी रहा। वो नाइनिंग और लैन की फीलिंग को समझ रही थी, इसलिए वो लैन से कहती है कि उसे जिससे मिलना है मिल ले, क्योंकि कल शायद ड्रैगन के अलावा वहाँ से कोई भी वापस ना लौट पाए। मॉरिन को लग रहा था कि वो बेवजह बाकियों की जान की बाजी लगा रही थी। उसके बाद लैन अपनी फैमिली से मिलने जाता है। नाइनी भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है, जिसे देख के लैन नाइनी को अपनी फैमिली से मिलवाता है। लैन के डैड नाइनी से थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसने लैन की जान बचाई थी जब लोगों ने उन सब पर अटैक किया था। नाइनी और लैन अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो वडार था जिसका काम सिर्फ अपने आश्रय की रक्षा करना था, और नाइनी एक विदुषी थी जो कभी शादी नहीं कर सकती और सारा जीवन दूसरों की सेवा करने में बिता देती है। रात को नाइनी लैन के घर में ही रुकती है, जिसकी वजह से वो दोनों थोड़े क्लोज हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगवेन और रेन भी अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि कल उनमें से एक ही वापस लौटेगा। रेन अगवेन को कहता है कि वो जब आइस सेडाई बनेगी तो वो उसका वडार बनेगा। अगवेन भी उससे प्रॉमिस करती है कि वो हर सिचुएशन में उसका साथ देगी, और दोनों ये उम्मीद रखते हैं कि वो सब लोग जिंदा वापस लौटेंगे। नाइनी वापस जाने से पहले लैन से पूछती है कि वहाँ सब लोग उसे डाइसान क्यों कहते हैं। लैन उसे बताता है कि ये एक टाइटल नेम है। मलकियर जो लैन का राज्य था, वहाँ के लोग होने वाले राजा को डाइसान कहते हैं। एक वक्त था जब उसका राज्य युद्ध में हार गया था और उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। तब उसके पिता की सेना के एक आदमी ने उसे महल से सुरक्षित बचा लिया था, जो अब लैन की फैमिली है। नाइनी कहती है कि वो एक राजा है, लेकिन राज्य नहीं है, और ना ही उसके पास परिवार है, लेकिन अब उसके पास मॉरिन है। लैन नाइनी को बताता है कि मॉरिन और उसका रिश्ता वही है जो नाइनी का ग्रैंड मैट और अगवेन से है। रात में रैन को कुछ पुरानी यादें सता रही थी। जब वो अपने डैड को ट्रोलॉक्स के हमले से बचाकर ले जा रहा था, तब रास्ते में उसके डैड ने उसे बताया था कि वो कारी का बेटा है। वो उसे पहाड़ों के बीच बर्फ में मिला था। उसे वो सारी बातें भी याद आ रही थी जब जब उसने अपने पावर्स को फील किया था, और मार्चिन सिंह ने तो साफ साफ उसे कह दिया था, लेकिन मार्चिन सिंह की बातें तो झूठ है, इसलिए वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो उसी रात मिन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बताए कि वो ड्रैगन नहीं है। मिन कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसने एक आदमी को देखा था। उसने देखा था कि वो आदमी खून और बर्फ से सना हुआ था। उस आदमी के पास वही तलवार थी जो आज रैन के पास है। ये उसकी माँ की तलवार है, जो ड्रैगन माउंट पर उसको जन्म देने के बाद मर गई थी। वो उसे बताती है कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसे उसके डैड ने 2 नदियों के गांव के पास पहाड़ियों के बीच में पाला था। रैन उससे फिर से पूछता है कि उसे अब क्या दिखता है उसके बारे में। तब मिन उसे बताती है कि उसे एक रेनबो दिख रहा है और उसके साथ 3 खूबसूरत औरतें दिख रही हैं। यहाँ उसका मतलब मॉरिन, नाइनी और अगवेन से था, जो उसका साथ दे रही थी। उसके बाद रैन फिर से मिन से पूछता है कि क्या वो वहाँ से जिंदा लौटेगा। इस पर मिन उससे कुछ नहीं बताती। रैन डिसाइड करता है कि वो अकेला मॉरिन के साथ निशाचर को मारने जाएगा ताकि उसके दोस्त सेफ रह सके। वो मॉरिन के पास जाकर कहता है कि वो ड्रैगन है। उसके बाद मॉरिन भी लैन को अपने बंधन से आजाद कर देती है और रैन को लेकर निशाचर को मारने के लिए चली जाती है, वो भी बिना किसी को बताए। जब सुबह सब उठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रैन और मॉरिन गायब हैं, और सब समझ जाते हैं कि उन दोनों ने उन लोगों को सेफ रखने के लिए उनसे बिना बताए वहाँ से चले गए हैं। मॉरिन रैन के साथ एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पेड़ पौधे शापित थे और काले रंग के थे। उनके ऊपर अंधेरे का कब्जा है। मॉरिन रैन से कहती है कि निशाचर तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। एपिसोड 8। जब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये फ्लैशबैक उस वक्त का था जब फर्स्ट ड्रैगन ने निशाचर से लड़ने का फैसला किया था। ये वक्त 3000 साल पहले का था। उस जमाने में सब कुछ काफी डेवलप्ड हो चुका था। उस जमाने में लोगों के पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज थी, सब कुछ डेवलप था, लोगों की जिंदगियां आसान थी, सब कुछ खुशहाल था। उस वक्त ड्रैगन का अवतार कहे जाने वाला एक आदमी था जो उस वक्त का सबसे ताकतवर आदमी था। वो आदमी उस वक्त की एमर्लिन सीट से बात कर रहा था।
वो उसे कहता है कि वो निशाचर को मारना चाहता है ताकि आने वाला वक्त इस दुनिया के लिए सेफ हो सके। वो आइस राइड ड्रैगन को ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती है कि अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहेगा तो उसकी शक्तियाँ निशाचर को मिल जाएंगी और ये दुनिया फिर से हजारों साल पीछे चली जाएगी। फिर भी वो आदमी उस आइस राई की बात नहीं मानता है और कहता है कि उसने फैसला कर लिया है और उसे कोई रोक नहीं सकता। वो आइस राई कहती है कि वो उसका साथ नहीं देगी और वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जब रेन और मॉरिन आई ऑफ वर्ल्ड तक जा रहे थे। इस सीरीज में प्रेजेंट टाइम में जैसा माहौल है, ये काफी पुराने जमाने के लोग लगते हैं जो बहुत ही मामूली काम करके अपनी जिंदगी काट रहे थे। मॉरिन और रेन जब जंगल में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें कई सारे लोग मरे हुए मिलते हैं। ये ऐसे लोग थे जो खुद को ड्रैगन समझकर निशाचर से लड़ने के लिए आ गए थे और यहाँ आकर मारे गए थे। मॉरिन रेन से कहती है कि तुम यहाँ की कोई चीज को मत छूना और दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अगवेन को देखते हैं जो रेन के पास जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। पेरिन उसे समझाता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता और किसी तरह से वो चले भी गए तो मारे जाएंगे। फिर अगवेन उसके समझाने पर रुक जाती है, लेकिन वो रेन के लेकर बहुत ही ज्यादा सैड थी। रेन और मॉरिन को कुछ आगे बढ़ जाने के बाद मल्कियर के साथ मीनारें दिखती हैं। मॉरिन कहती है कि कुछ सालों पहले ये जगह मृत घाटी से काफी दूर थी, लेकिन अब ये भी डेड हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि निशाचर की ताकत बढ़ रही है और ऐसा ही रहा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे इसी तरह की हो जाएगी। वो रेन को कहती है कि वो दोनों कुछ देर वहाँ पर रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लैन और नाइनिव को देखते हैं। नाइनिव लैन से बताती है कि जब वो दो नदियों के गांव से उनके पीछे आई थी तब वो मॉरिन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंची थी। मॉरिन अपने पीछे निशान छोड़ते हुए बढ़ती है। वो लैन को कहती है कि उसे मॉरिन और रेन को बचाने जाना होगा और उसे मॉरिन का पता बताती है। उसके बाद लैन नाइनिव को अपना लास्ट बाय करता है और मॉरिन को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से रेन को देखते हैं जिसे निशाचर सपना दिखा रहा था। सपने में वो देखता है कि निशाचर ने मॉरिन को मार दिया है। आज तक जो अंगारे सी आंखों वाला आदमी उन्हें सपनों में दिख रहा था, असल में वही निशाचर है जो एक आदमी की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास बहुत सी पावर्स हैं। फर्स्ट ड्रैगन ने उसे यहाँ कैद करके रखा था और इस ड्रैगन से हाथ मिलाने के बाद ही वो यहाँ से निकल सकता है। वो रेन को देख के कहता है कि तुम देखने में उसके जैसे नहीं हो, लेकिन तुम वही हो। रेन कहता है कि ये सब एक सपना है। निशाचर उसे काफी ज्यादा मिसलीड करने की कोशिश करता है, उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो नादान और नासमझ है। रेन कहता है कि ये सब सपना है और वो अपनी तलवार लेकर अपने पेट के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो सपने से जाग जाता है। जागने के बाद मॉरिन उससे पूछती है कि उसने सपने में क्या देखा, लेकिन इस बार रेन उसे कुछ बताने के मूड में नहीं था और मॉरिन से कहता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताए। वो उसे उस बारे में बताए कि उसे अब आगे क्या करना है, क्योंकि रेन को मॉरिन ने कभी कुछ नहीं बताया था, जबकि वो अगवेन से अक्सर बातें किया करती थी। मॉरिन रेन को एक छोटी सी मूर्ति देती है और कहती है कि जब तुम ड्रैगन के पावर को टच करना तब उस पावर को इस मूर्ति में स्टोर कर देना। इस मूर्ति को सा एंग्रियल कहते हैं, जिसके ऊपर आज तक हजारों आदमियों ने अपने पावर्स को फोकस किया है। वो उसे बताती है कि जब वो उस मूर्ति पर अपने पावर्स को फोकस कर देगा तब उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएगी और उसके बाद वो इन शक्तियों को 3000 साल के लिए छुपा देगा। रेन मॉरिन से कहता है कि मॉरिन को लगता था कि ड्रैगन अगवेन है, इसलिए वो उसे ध्यान करना सिखा रही थी। यहाँ तक एमरल्ड सीड से भी उसे मिलवाया और रेन को भी यही लगता था कि अगवेन ही ड्रैगन है, लेकिन अब रेन चाहता है कि मॉरिन उसे भी अगवेन की तरह ध्यान लगाना सिखाए। मॉरिन रेन से कहती है कि वो उसे अगर ध्यान लगाना सिखा देगी तो ये उसके दिमाग पर असर करेगा, वो शायद निशाचर के पास पहुंचने से पहले ही पागल हो जाए। मॉरिन रेन से बताती है कि उसको भी उसकी शक्तियों की पहचान तब हुई थी जब उसके टीचर ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और जब वो उस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई उस वक्त उसने खुद ही अपने पावर्स को यूज करना सीख लिया। उसी तरह जब रेन निशाचर से लड़ेगा और जब उसकी जान खतरे में होगी वो उस वक्त अपने आप फोकस करना सीख जाएगा और उसी वक्त वो अपने पावर्स को उस मूर्ति में स्टोर कर देगा। नहीं तो जादू करने वाले आदमी पागल हो जाते हैं और शायद कुछ वक्त में रेन भी पागल हो जाए। उसके बाद रेन और मॉरिन आई ऑफ वर्ल्ड तक पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही रेन कहता है कि वो इस जगह को पहचानता है
आगे बढ़ने से पहले रेन मॉरिन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ड्रैगन के अलावा अगर कोई भी आई ऑफ वर्ल्ड तक जाएगा तो निशाचर उसे मार देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैन भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है। नाइनिव और अग्वेन खड़े होकर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अग्वेन को सेम वही पावर फील होती है जो उसके गांव पर ट्रोलोक्स के हमले से पहले सुनाई दी थी। अग्वेन को इस बार जो आवाज सुनाई दी थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनकर वो डर जाती है। उसे रेन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो मिन के पास जाती है और उसे पूछती है कि उसने पिछली रात जब रेन उससे मिलने आया था तब उसने उसको क्या बताया था। मिन उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है और कहती है कि वो दूसरों के राज दूसरों को नहीं बताया करती, लेकिन वो उन लोगों के बारे में भी कुछ देखती है। वो देखती है कि नाइनिव जलकर खाक हो गई थी और फालडारा के सिपाही ट्रोलोक्स से लड़ रहे थे। फालडारा के किले की तरफ निशाचर की सेना बढ़ने लगती है, जिसके आने की आवाज अग्वेन ने सुनी थी। इस बार हजारों ट्रोलोक्स उनके शहर पर हमला करने वाले थे। फालडारा को ट्रोलोक्स के आने की खबर मिलती है। उसके सिपाही उसे बताते हैं कि निशाचर के कुछ लोग ब्रह्मपथ से शहर में आए थे और वही निशाचर की सेना को शहर में लाए हैं। फालडारा अपने सिपाहियों के साथ निशाचर की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। फालडारा की सिस्टर को डर था कि फालडारा के लोग अब जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार निशाचर की सेना की संख्या हर बार से ज्यादा थी। वो फालडारा से कहती है कि वो ट्रोलोक्स का पहले सामना करेगी। फालडारा उसे कहता है कि इस बार भी लड़ाई वैसे ही लड़ी जाएगी जैसे कि हमेशा लड़ी जाती है। फालडारा के किले के बाहर एक दरवाजा था, जिसके अंदर राजा के साथ सारे सिपाही होंगे जो ट्रोलोक्स का सामना करेंगे। जब ट्रोलोक्स उस दीवार को तोड़ देंगे और सारे सिपाहियों को मार देंगे, उसके बाद वो शहर की तरफ बढ़ेंगे। तब फालडारा के सिस्टर्स कुछ आइसेडाइयों के साथ मिलकर उनका सामना करेंगी और शहर के बच्चों और औरतों को उस किले से दूर कर दिया जाता है। फालडारा लड़ाई पर जाने से पहले कहता है कि उन्हें पहले ही आइसेडाई से हेल्प लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो लोग निशाचर की सेना से नहीं जीत सकते। वो लोग बस इतना कर सकते हैं कि बाकी के लोगों को निशाचर की सेना के बारे में जानकारी दे दे, ताकि वो लोग सावधान हो जाएं। फालडारा की सिस्टर कहती है कि वो ट्रोलोक्स को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देगी। फालडारा की सेना ट्रोलोक्स से लड़ने के लिए निकल जाती है और सारी औरतें जो लड़ना जानती थी वो किले के गेट पर तैनात हो जाती हैं। नाइनिव कहती है कि उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अग्वेन कहती है कि उन्हें यहीं पर रुककर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद नाइनिव भी अग्वेन की बात से एग्री करती है और वो दोनों फालडारा की सिस्टर का साथ देने के लिए चली जाती हैं। पेरिन और ओगियर लड़ने नहीं गए थे, इसलिए वो अंदर काम कर रहे कुछ लोगों की हेल्प कर रहे थे। वो लोग फालडारा के सिंहासन के नीचे जमीन में खुदाई कर रहे थे। उस जगह से उन्हें एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक बिगुल था, जिसे बजाने के बाद आज तक के वो सारे योद्धा लड़ाई में उनका साथ देने आएंगे जो मर चुके हैं, लेकिन उसे ड्रैगन ही बजा सकता है। उसके बिना इसका कोई फायदा नहीं। तभी उस महल में पीछे के दरवाजे से पेरिन पहुंच जाता है, जो रेन के गांव में भी हमले से पहले देखा गया था। वो वहाँ फेरी वाला बनकर आया था, लेकिन यहाँ वो आइलेस के साथ आया था। पेरिन उसे देख लेता है और वो उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रोलोक्स कुछ ही देर में फालडारा की सारी सेना को निपटा देते हैं और शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इतने सारे ट्रोलोक्स को अपनी तरफ आते हुए देख के अग्वेन को लगता है कि रेन हार गया। फालडारा की सिस्टर उन सबकी शक्तियों को अपने साथ जोड़ लेती है। नाइनिव और अग्वेन के साथ वहाँ दो और औरतें थी जो जादू कर सकती थी। सबकी शक्तियों का कंट्रोल फालडारा की सिस्टर के हाथ में था। वो सब मिलकर ट्रोलोक्स की सेना को खत्म तो कर देती हैं, लेकिन वो सबकी सब अपनी शक्तियों पर कंट्रोल खो देती हैं। सबसे पहले वो औरतें जलकर खाक हो जाती हैं जो कमजोर थी। उसके बाद अग्वेन भी जलने लगती है और फालडारा की सिस्टर भी। अग्वेन नाइनिव से कहती है कि वो जल रही है, उसे ये सब रोकना होगा, लेकिन नाइनिव के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। नाइनिव कहती है कि उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, फिर भी वो किसी तरह से अग्वेन को बचा लेती है। फालडारा की सिस्टर भी जलकर खाक हो जाती है। जब अग्वेन को होश आता है तो नाइनिव को देख के रोने लगती है। नाइनिव जलकर खाक हो गई थी। कुछ देर जब वो रो रही थी, उसके बाद उसकी पावर्स का कुछ पार्ट नाइनिव की बॉडी में जाता है, जिसके बाद नाइनिव पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पेरिन जब पेरिन को खोजता हुआ वापस आता है तो देखता है कि आइलेस और पेडन ने मिलकर ओगियर के साथ सारे लोगों को मार दिया है। पेडन उस बिगुल को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो वही लेने वहाँ पर आया था। पेडन कहता है कि वो पांचों टवेरियन है। टवेरियन हर पीढ़ी में 1 या 2 पैदा होते हैं, लेकिन इस बार 5 थे,
जिसे देख के मॉरिन भी उनके पीछे आई थी और निशाचर की सेना के साथ पैडन भी गया था। वो उन्हें वहाँ मारने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें अंधेरे तक लाने के लिए गए थे। पैडन को बताता है कि उसने और मैट ने अंधेरे को चुन लिया है। वो उसे ये भी बताता है कि वो पांचों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर चाहे रेड ड्रैगन हो तो क्या हुआ, इसलिए उन्होंने उन पांचों में से 2 को अंधेरे की साइड कर लिया है ताकि बैलेंस बना रहे। पैडन जाते जाते कहता है कि ये युद्ध की शुरुआत है, यानी कि इस सीरीज की नेक्स्ट पार्ट में शायद पैडन और मैट अंधेरे की साइड होंगे। ये सब बातें कहकर पैडन वहाँ से चुपचाप पी को लेकर चला जाता है और पैडन एक डरपोक की तरह चुपचाप देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रैन को देखते हैं, जो उस जगह पर था जहाँ निशाचर को कैद किया गया था। वहाँ पहुँचते ही उसे वो सब याद आ जाता है जो उस वक्त पर हुआ था। वो जैसे ही उस जगह पर पहुँचता है, वो फिर से सपने में चला जाता है। मॉरिन उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन निशाचर आकर उसकी सारी पावर्स को खत्म कर देता है। उसके बाद वो कभी अपनी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाती। रेंट सपने में देखता है कि वो अग्वेन के साथ अपने गांव में एक छोटा सा घर बनाकर रह रहा है। अब दोनों की एक छोटी सी बेटी भी है और दोनों काफी खुशी के साथ एक न्यू नॉर्मल लाइफ को बिता रहे हैं। रेंट को शक होता है कि ये सब सच नहीं है, इसलिए वो अग्वेन से अपने बचपन की एक बात पूछता है, जिसका जवाब देने के बाद उसे यकीन होने लगता है कि ये सब सच है। तभी निशाचर आकर वहाँ सब कुछ फ्रीज कर देता है और रेंट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो ऐसी दुनिया बना सकते हो। तुम्हारे पास वो शक्तियाँ हैं जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। रेंट को वो लालच दे रहा था कि वो अगर निशाचर से हाथ मिला ले तो उसे वो सब मिल जाएगा जिसके उसने कभी सपने देखे थे। रेंट तब उसकी बातों में आने लगता है। दूसरी तरफ मॉरिन भी रेंट को जगा रही थी, लेकिन वो उसे जगा नहीं पाती, इसलिए वो रेंट के गले पर एक खंजर रख देती है और निशाचर से कहती है कि अगर रेंट ने निशाचर का साथ चुना तो वो उसे मार देगी, क्योंकि ड्रैगन जब जिंदा रहेगा तभी तो निशाचर आजाद हो पाएगा। वो उसके साथ के बिना कभी आजाद नहीं हो पाएगा। निशाचर सपने में ही रेंट को टॉर्चर करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो एक पल में सब कुछ खत्म कर देगा। वो अपनी पावर से अग्वेन का गला काट देता है। ये देख के रेंट उसे रुकने के लिए कहता है। उसके बाद निशाचर फिर से रेंट को मिसलीड करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि वो चाहे तो सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रह सकता है। इस बार रेंट निशाचर की बात से एग्री करता है और कहता है कि मुझे बताओ ये सब कैसे होगा। निशाचर उसे उसकी शक्तियों पर फोकस करना सिखाता है। रेंट के लिए ये बहुत ही आसान था, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ निशाचर मॉरिन को भी बताता है कि वो ध्यान लगा रहा है और मॉरिन को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब उससे जुड़ गया। मॉरिन ये सुनकर रेंट के गले पर तलवार लगाती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है, लेकिन रेंट जानता था उसे क्या करना है। वो निशाचर से कहता है कि वो लड़की जिसे विदुषी नहीं बनना और ना ही आई से डाई बनना है, वो लड़की मेरी अग्वेन नहीं हो सकती। और वो अपने सारे पावर्स को सा अंग्रेल में कैद कर देता है। जैसे ही उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में आ जाती है, निशाचर खत्म हो जाता है और वो जगह भी टूट जाती है जहाँ निशाचर कैद था। जब रेंट होश में आता है तो वो मॉरिन से कहता है कि मैंने कर दिया। रेंट उसे कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने वो पागलपन देखा है जो जादू करने के बाद आदमियों में होता है। वो अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो अब उन सब से दूर जा रहा है और मॉरिन से कहता है कि उसके दोस्तों को वो कह देगी कि वो मर गया। मॉरिन कहती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। रेंट उसे कहता है कि वो कोई भी बहाना बना देगी। मॉरिन उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन रेंट कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ लैंड पहुँचता है। वो मॉरिन से कहता है कि वो बंधन फिर से स्थापित कर दे, लेकिन मॉरिन जादू का इस्तेमाल अब नहीं कर सकती थी, क्योंकि निशाचर ने उसके सारे पावर्स को ब्लॉक कर दिया था। जहाँ निशाचर कैद था वहाँ से व्हाइट कलर के पत्थर निकल रहे थे, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन वो अब टूट चुका था। जिसे देख के मॉरिन के अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।